क्वेश्चन नंबर 51 है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.02 0.02 और 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 इक्वल टू एक्स। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हम एक्स को पहले लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.2 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब। इस केस में हमारे पास जैसे 0.2 का क्यूब 0.04 का क्यूब, तो इसमें हमें 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे। हम अलग से लिखेंगे 1/2 का क्यूब अलग से इंटू यहाँ पे रहा 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब, ये अलग से, और अपॉन में यहाँ भी रहा 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब। अब हम ये तो कट हो जाएगा। यहाँ से हमने कॉमन लिया 0.2 का क्यूब 0.04 का क्यूब, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 इधर भी था इधर भी, तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया और जो हमारे पास बचा वो सेम बच गया 0.1 का क्यूब 0.02 का क्यूब। बस यही रहा, इसको हमने कट कर दिया, बचा हमारे पास 1/2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। ये रहा 1/8। अब हम 1 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लग जाएगा, पहले 0 लग गया, 8 1 जार 8, फिर यहाँ पे रहा 2, पॉइंट के आगे एक 0 लगा दी, फिर 8 2 जार 16, फिर यहाँ पे 4, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, फिर 40 बन गया, 8 5 जार 40, ये कंप्लीट कट गया। और ये जो हमारे पास यहाँ पे x था जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू डिवाइड करके हमारे पास आ गई 0.125। इस क्वेश्चन में हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहले फॉर्मूला लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ से अगर हम 2 इन दोनों से कॉमन उठाते हैं, 2 का क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि क्यूबिक की टर्म में क्वेश्चन हमारे पास है। तो अगर हम 2 का क्यूब कॉमन लेते हैं तो 2 का क्यूब 8 होता है, उसको हमने कॉमन लिया। यहाँ पे 0.1 क्यूब प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आया था 0.02 क्यूब, और ये सेम एज न्यूमिनेटर बन गया। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम रहा, ये कट कर दिया और हमारे पास बचा 1/2, 2 जार 4 2 जार 8। हमने 1 को 8 से डिवाइड किया, तो डिवाइड किया हमारे पास आ गया 0.125 से कंप्लीट कट गया। तो x की वैल्यू मिलती है 0.125, 0.125 ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 0.125। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है 2.75 रेज टू पावर 3 माइनस 2.25 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2.75 रेज टू पावर 2 प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 रेज टू पावर 2। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि ये बना इक्वल टू एक्स ले लो, इसको भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये अगर a इज इक्वल टू 2.75 और b इक्वल टू 2.25, a और b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि a इज 2.75 b इज 2.25, तो ये बना फॉर्मूला
ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी फॉर्मूला हमारे पास है और वही फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर, दैट इज ए माइनस बी इंटू ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी राइट इट एज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, पुट कर दिया एंड डिवाइडेड बाय अपॉन में हमने एज इट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिया और ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये सेम है ये भी सेम है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आइडेंटिटी हमने लगाई ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये कट क्या कैंसिल हो, बचता हमारे पास है x इक्वल टू ए माइनस बी। अब a की वैल्यू हमारे पास थी 2.75 और b की वैल्यू हमारे पास है 2.25 और इन दोनों को माइनस कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 5 0, 7 minus 2 is equal to 5, 2 minus 2 equal to 0, that is 0.50। 0.50 को 0.5 पे लिख सकते हैं आप, x की वैल्यू 0.5 अगर ऑप्शन में हो तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें आना चाहिए जो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पहले से ही बना हुआ है। हमने इसको कैंसिल किया और हमारे पास ए माइनस बी बचा। ए की वैल्यू हमारे पास 2.75, बी की वैल्यू 2.25, हमने माइनस किया लेस किया और लेस करने के बाद हमारे पास 0.50 आ गया। एक्स की वैल्यू 0.5 इधर है तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी x इक्वल टू 0.5 यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन में हमारे पास है 0.289 प्लस 0.147 रेज टू पावर 2 माइनस 0.289 माइनस 0.147 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 0.147 इंटू 0.289। ये है क्वेश्चन इक्वल टू एक्स। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर a की वैल्यू यहाँ पे हम लेते हैं 0.289 और b की वैल्यू हमारे पास है 0.147, ये हमने a और b की वैल्यू ली। a की वैल्यू 0.289, b की वैल्यू 0.147, यहीं से हमने a और b एज्यूम किया और ये फॉर्मूला बन जा रहा है a प्लस बी रेज टू पावर 2 माइनस a माइनस बी रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय a इंटू बी। ये आप b इंटू ए लिखो चाहे a इंटू बी, जैसे इधर b इंटू ए है तो a इंटू बी एक ही बात है, इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला है और अपॉन में b इंटू ए इंटू बी एक ही बात, ए बी लिखा। x इज इक्वल टू यहाँ से अब ये अंदर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस को पहले ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस आ गया, बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया ये भी माइनस आ गया
और जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते तो +2ab आ गया, और जो कटना था उसको हमने कट कर दिया, कैंसिल किया अपॉन में ab। तो x की वैल्यू हमारे पास रहती है ab 2ab + 2ab, ऐड कर रहे हैं 4ab अपॉन ab। ab से ab हमने कट कर दिया, आंसर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। और ऐसे केस में हमारे पास आंसर 4 ही रहता है अगर यहाँ पे माइनस साइन है और इधर a + b होल स्क्वायर फिर -a - b होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी, इस तरह का क्वेश्चन बना के रखे तो आपका आंसर 4 ही होगा। ऐसे केस में आपका आंसर 4 ही होगा, a और b की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप इस फॉर्मूले को याद करो, a + b⁻² माइनस a - b⁻², डिवाइडेड बाय a इंटू b इज इक्वल टू 4, जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी इज इक्वल टू x = 4, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 54। 0.125 प्लस 0.027 डिवाइडेड बाय 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09 इक्वल टू x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे केस में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, a³ + b³ बन रहा है 27, एज वी नो दैट 3 3 * 9 3 * 27। 125 की जब बात करें 5 5 * 25 एंड 25 5 * 125। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब डिवाइडेड बाय, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये बन गया 0.5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 0.5 इंटू 0.3, ये 0.15 बन जाएगा, प्लस 0.3 का स्क्वायर। हमने इसको भी ब्रेक करा, 0.25 को भी हम ब्रेक करके लिखे 0.5⁻², एंड 0.15 को हमने लिखा 0.5 इंटू 0.3, तो 5 3 * 15। पॉइंट में जैसे पॉइंट के आगे एक नंबर इधर एक नंबर इधर, तो पॉइंट के लेफ्ट में पॉइंट लग जाएगा, राइट में 2 डिजिट चाहिए तो 15, ये भी क्लियर है, ये भी सही है। 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09, ये भी सही है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है a³ + b³। अब ये a³ + b³ और डिवाइडेड बाय, अब a की वैल्यू हमारे पास 0.5 है और b की वैल्यू हमारे पास 0.3 है। ये a और b की वैल्यू का हमें पता चला, a और b, तो हम a³ + b³ और डिवाइडेड बाय a² माइनस ab + b², हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a² माइनस ab + b² एंड डिवाइडेड बाय a² माइनस ab + b², ये तो कट जाएगा और बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a + b। अब a + b 0.5 और 0.3, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0.8 आ गया और x की वैल्यू हमें मिलती है 0.8। हमने इसमें a³ + b³ फॉर्मूला 0.5³ + 0.3³, 5 5 * 25, 25 5 * 125, 3 3 * 9, 9 3 * 27 बन गया a³ + b³ और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस ab + b², a² माइनस ab + b²। a³ + b³ की आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई, a + b इंटू a² माइनस ab + b²,
और ये डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास बचता है a प्लस बी। ए की वैल्यू हमारे पास 0.5 और बी की वैल्यू 0.3, ऐड कर दिया 0.5 प्लस 0.3, तो हमारे पास 5 प्लस 3 8 होता है। x की वैल्यू आती है 0.8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज 0.8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 55। 0.009 डिवाइडेड बाय, इसको x एज्यूम करो 0.01। ऐसे केस में हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम राइट साइड में ले जा सकते हैं और राइट साइड में जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है वो लेफ्ट के अपॉन में आ जाएगा। मतलब कहने का x इधर गया और 0.009 इधर ही रहा, इसके अपॉन में 0.01 आ गया। तो अगर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो ये पॉइंट हटा देंगे, 9 के अपॉन में 1 2 3, ये पॉइंट के राइट में 3 नंबर है, 3 जीरो लगा दी और पॉइंट का 1। ऐसे ही इधर भी 2 जीरो लग गई और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और हमारे पास रहता है x इज इक्वल टू 9/10। और 9/10 का मतलब होता है x इज इक्वल टू 0.9। अगर हम 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो लास्ट नंबर को छोड़ के उससे पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो 9 से पहले पॉइंट लग गया तो 0.9 हमने आंसर में रख दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.9 और इस क्वेश्चन को हमने पहले x राइट साइड ले गए और 0.01 लेफ्ट के अपॉन में आ गया। तो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट के राइट में 3 डिजिट से तीन डिजिट थे तो हमने यहाँ पे 3 जीरो लगा दिए नीचे और पॉइंट का 1 और राइट में 2 डिजिट थे, 100 बन गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 9/10 रहा। तो ये 9/10 का मतलब x इक्वल टू 0.9, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। 0.96 रेज टू पावर 3 माइनस 0.1 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.96 रेज टू पावर 2 प्लस 0.096 प्लस 0.1 रेज टू पावर 2 इक्वल टू x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट करेंगे हम और x को मैंने पहले लिखा, तो ये a की वैल्यू पहले लिख लेते हैं 0.96 और b की वैल्यू है 0.1। ये a है, ये b है। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट करेंगे, अपॉन में बन गया a स्क्वायर और ये प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला बन रहा है। x इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे को आना चाहिए, फिर हम फॉर्मूला पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहा था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इधर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों साइड, फिर ये रहा a माइनस बी। अब 0.96 a है और 0.1 b है, तो हम इसको माइनस करेंगे और 6 का 6 आ जाएगा, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रहा। तो x की वैल्यू हमें मिलती है 0.86
इस क्वेश्चन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट कर दिया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हम ऐसे ही लिखते आए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे और सिर्फ ए माइनस बी रहेगा। ए की वैल्यू हमारे पास 0.96 है और बी की वैल्यू हमारे पास 0.1 है। हम दोनों को माइनस कर देंगे तो 6 का 6 आ गया, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 0 का 0 आ गया। तो हमारे पास x का मान आ गया, x की वैल्यू आ गई 0.86, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 0.86। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन में हमारे पास 1.5 रेज टू पावर 3 प्लस 4.7 रेज टू पावर 3 प्लस 3.8 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8 डिवाइडेड बाय 1.5 स्क्वायर प्लस 4.7 स्क्वायर प्लस 3.8 स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5। ये क्वेश्चन है इक्वल टू एक्स। अब हमें यहाँ भी एक्स की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, ये बनता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसके आगे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये कंप्लीट फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू दिस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। कैन वी राइट इट एज, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे ए की वैल्यू 1.5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 4.7 है और सी की वैल्यू हमारे पास 3.8 है। ये ए बी सी की वैल्यू हमने पहले ढूंढी, ए की, बी की और सी की। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम इसमें ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, जो 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, that is a plus b plus c. A is here 1.5, b 4.7, c 3.8 एंड अब हम फॉर्मूला वही लगाएंगे ए स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर, फिर आगे प्लस 3.8 का भी स्क्वायर और उसके आगे रहा माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5 और डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5, दैट इज सेम एज हियर। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में ये दोनों साइड इक्वली आ गया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सेम इज हियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। डिनोमिनेटर में इसने यही लिखा है और ये कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू जो कि 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, 1.5 4.7 3.8। हम इन तीनों नंबर को ऐड कर देंगे और हमें वैल्यू x की वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा 8 प्लस 7 15 प्लस 5 20 का 0 और 2 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 7 प्लस 3 10, 10.0, 10.0 मीन्स 10 10। x इज इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसे केस में शॉर्टकट यही बनता है कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए डिनोमिनेटर में आ जाए और ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc आ जाए, तो उस केस में सिर्फ ए बी सी इन तीन नंबर को ही ऐड करना होता है, वही आंसर होता है। बाकी फॉर्मूला वही बन रहा होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा, ए बी सी को ऐड करेंगे हम और हमने ऐड कर दिया तो ऐड करके आंसर आता है x इज इक्वल टू 10, जो कि ऑप्शन बी में होगा। इधर 10 होगा, ऑप्शन बी x इक्वल टू 10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 58। ये क्वेश्चन है 3.473 प्लस 0.598 का स्क्वायर और प्लस 3.473 माइनस 0.598 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.473 इंटू 3.473 प्लस 0.598 इंटू 0.598। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए, उस केस में हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे a की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 3.473, जबकि b की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी 0.598। ये b की वैल्यू है। a और b की वैल्यू हमें पता चला क्वेश्चन से कि a की वैल्यू है 3.473, b की वैल्यू है 0.598 इज इक्वल टू x ले लो। x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। ये बना a प्लस बी का स्क्वायर प्लस ये बना a माइनस बी का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स a इंटू a, दैट इज a स्क्वायर। b इंटू बी हम लिख सकते हैं b स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अगर ओपन करें, फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखना ये है कि 2ab प्लस और माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और जब हम a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे तो ये 2a स्क्वायर बन जाएगा, और b स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे तो 2b स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत सिंपल है, 2 कॉमन लेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आने वाली है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कट गया, हमारे पास 2 आ गया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और आंसर ही आ गया 2।
ऐसे केस में जब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस साइन आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बने, उस केस में हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास 2 ही आता है। ऐसे केस में हमारे पास 2 आंसर आता है। तो इसलिए आप याद रखिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर इज इक्वल टू 2। ऐसे केस में आंसर 2 ही आता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 58 क्वेश्चन सॉल्व किया, ऑप्शन सी में हमारे पास 2 है, तो इसको हम लिखेंगे सी एक्स इज इक्वल टू 2, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 59। 0.896 इंटू 0.753 प्लस 0.896 इंटू 0.247 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 0.057 प्लस 0.8 इंटू 943 इज इक्वल टू एक्स। हमें यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि इन दोनों से कॉमन आने वाला नंबर सिर्फ और सिर्फ 0.896 है, तो हम लिखेंगे 0.753 इधर रहा और 0.247 इधर रहा। डिनोमिनेटर से कॉमन आने वाला है 0.8, तो 0.8 या 0.8 भी लिख सकते हैं। कॉमन लिया 0.057 प्लस 0.943, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे 0.753.247, 0 10 0, ये तो 1 आ गया, और इसको भी ऐड करेंगे। अभी हमने सिर्फ इन दो नंबर को ऐड किया, 0.057 0.943 0 0, ये भी 1 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 0.896 इंटू 1 और 0.8 इंटू 1, इन दोनों इनको ऐड किया और इधर भी हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास 1 ही आता है दोनों साइड। 1 मल्टीप्लाई करके यही नंबर आएगा। और x की वैल्यू आने वाली है हमारे पास, पॉइंट हटा दो, ये आ जाएगा, पॉइंट हटाएगी तो यहाँ पे 896 डिवाइडेड बाय 3 जीरो, पॉइंट के राइट में 3 डिजिट है, 3 जीरो लग जाएगी, 1000 बन गया, इंटू 8 था। फिर ये 8 के आगे सिर्फ एक ही ना, पॉइंट के राइट में सिर्फ ओनली 8 है, तो हम 10 ही लगा सकते हैं यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 896 को बड़े इजीली 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 1 जार 8 आ गया, और 9 8 1 जार फिर से 8 आ गया, 1 16 8 2 जार 16। हमने डिवाइड किया, हमने 8 से 896 को डिवाइड किया, तो हमारे पास रिजल्ट आया 112, कट गया 112 से, तो 112 इधर है। अब हम 100 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो x इज इक्वल टू, अगर 100 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो पॉइंट के राइट में 2 डिजिट आएंगे, मतलब 1.12। अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हम संख्या देखते हैं, हम नंबर देखते हैं, और राइट के दो नंबर देखते हैं। राइट के दो नंबर से पहले पॉइंट लगाते हैं, तो राइट में हमने दो नंबर 1 और 2 इनको छोड़ के पहले पॉइंट लगाया, x की वैल्यू मिली 1.12। इस क्वेश्चन में हमने पहले कॉमन लिया 0.896, न्यूमिनेटर से हमने 0.896
0.896 को कॉमन लिया तो 0.753 प्लस 0.247 एडिशन में इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड किया 1 आ गया एंड डिनोमिनेटर से हमने 0.8 को कॉमन लिया तो 0.057 प्लस 0.943 ऐड कर दिया हमने। ऐड करके फिर 1 आ गया तो 1 को मल्टीप्लाई करके 0.8 ही आना है। फिर हम यहाँ से 0.896 के साथ 1 मल्टीप्लाई करके भी सेम आएगा नंबर। पॉइंट हटाया, पॉइंट को अगर हम हटाते तो अपॉन में 1000 आ जाएगा। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा, 0.8 से भी पॉइंट हटा दिया 10, फिर 1 0 से 1 0 कट कर दिया और 8 से हमने 896 को डिवाइड किया जो कि 112 से कट गया। 112 के अपॉन में 100 रहता है। अगर 100 से डिवाइड करनी है डिजिट को तो लास्ट के 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। x इज इक्वल टू 1.12 और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी में 1.12 है। इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 60 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 7.66 रेज टू पावर 2 माइनस 2.34 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू x। इसमें भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना ये है कि न्यूमिनेटर से कुछ कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है उसको हम पहले कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा हमारे पास 5.32 और इधर रहा 56 प्लस 44। डिनोमिनेटर में कॉमन कुछ आएगा नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले का यूज होगा और हम ए की वैल्यू हमारे पास है 7.66, बी की वैल्यू हमारे पास है 2.34। ये ए और बी की वैल्यू हमारे पास है तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास है। अब हम ए माइनस बी अगर लिखते हैं 7.66 माइनस 2.34 एंड 7.66 प्लस 2.34 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 5.32। अब इन दोनों को ऐड करो तो 100 आ रहा है। 56 प्लस 44 को अगर ऐड करें तो 100 आ जाएगा। मैंने 100 लिख लिया ऐड करके जो आया। अब यहाँ पे अगर माइनस करते हैं 7.66 में से अगर 2.34 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है ये 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये माइनस करके 5.32 आ गया और इनटू कर अगर प्लस करें 7.66 और 2.34 को अगर ऐड करते हैं 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, 9 1 10 आ गया। ये हमारे पास 10 ही आ गया। 10 के आगे पॉइंट के आगे 0 आ रही है तो उसको हम नहीं देखेंगे, सिर्फ 10 लिखेंगे और ये कट गया और इसमें से हमारे पास 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो गई तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10। और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। न्यूमिनेटर को पहले 5 न्यूमिनेटर से हमने पहले 5.32 को कॉमन लिया, 56 प्लस 44 ब्रैकेट के अंदर रहा। हमने 56 प्लस 44 को ऐड किया तो 100 आ गया और डिनोमिनेटर में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी ये फॉर्मूला पुट कर दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और जब हम ए माइनस बी करते हैं तो ए माइनस बी हमने ए माइनस बी किया तो 5.32 आ गया और जब ए और बी को प्लस कर दिया तो हमारे पास कंप्लीट 10 आ गया और 10 हमने यहाँ पे इंटू में लिखा और ये जो 100 था
5.32 से 5.32 ये कैंसिल हुआ। 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है। x की वैल्यू 10 आ गई, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये रहा आंसर, x इज इक्वल टू 10। थैंक यू सो मच।